वोडाफोन आइडिया, आदित्य बिरला ग्रुप की एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में, आज 20% 29 दिसंबर को स्टॉक चला है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 23-24% चल चुका है। क्या इसकी असली वजह है, इस वीडियो में पूरा देखने की कोशिश करेंगे। और ये स्टॉक को चार्ट के ऊपर तो देखेंगे, फिबोनाची से बातें करेंगे, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से पूछेंगे, फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करेंगे, क्या ये कंपनी मेरी वॉच लिस्ट में हो सकती है। ट्रेनिंग रूम के अंदर में मैंने ये डिस्कशन किए थे कि हाँ, ये कंपनी के अंदर में कुछ तो गड़बड़ है, यहां कहीं ना कहीं बायर आ रहे हैं। क्या वजह है, वजह क्या है? गूगल करने की कोशिश की तो पता लगा भैया गूगल सब बता देता है, मेरी अपनी न्यूज नहीं है, गूगल कहता है। बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर, बड़े बड़े न्यूज प्रोवाइडर, बिजनेस टुडे, सीएनबीसी, मनी कंट्रोल, मिंट, सब कहते हैं कि ये फंड रेजिंग का प्लान है जिसके ऊपर ये कंपनी चल रही है। फंड रेजिंग, सबके सब फंड रेजिंग की बातें कर रहे हैं ना, सबके सब इक्विटी इन्फ्यूजन। तो खेल है फंड रेजिंग का। कंपनी के ऊपर इतना भारी डेट है जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट के चक्कर में कंपनी के सारे प्रॉफिट मरते जा रहे हैं और कंपनी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रही। कंपनी ने मार्च 2023 में सरकार से कहा था कि प्लीज हमें बचाइए। सरकार आगे आती है और ऐसी बड़ी कंपनी को बचाती है, क्योंकि बिरला ग्रुप की कंपनी है, बर्बाद नहीं होने दे सकते, क्योंकि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, यही तो हमारे देश की शान है। यहां पे अगर देखने की कोशिश करें, अगर इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर जाते हैं तो सबसे बड़ा खेल ये समझ में आता है कि यहां पे जिस मार्च 2023 का मैं जिक्र कर रहा हूं, उससे पहले प्रमोटर के पास 75% इक्विटी थी, वो गिर के रहेगी 50%, और सरकार के पास आ गई 33%। ये पूरा का पूरा, जब सरकार इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, यहाँ पे 33% इक्विटी। एग्जैक्ट मार्च में ये शेयर 6 रुपए के आसपास था, वहीं से ये शेयर चलना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद पब्लिक ने तो माल बेचना स्टार्ट किया। पब्लिक के पास 20% माल था, पब्लिक को भैया भाव बढ़ता रहा, पब्लिक बाहर निकलती रही, पब्लिक रह गई 12%। तो जो वीक हैंड्स हैं, वीक हैंड्स तो एग्जिट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में एफआईज की बात करें, एफआईज 2.28, 2.29, 2.46 एफआईज इसमें शायद आते जा रहे हैं। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें 0.54, 0.73, 1.80, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ रहे हैं। निकल कौन रहा है? निकल रहे हैं आप और हम, क्योंकि भैया हमने शायद 6 का 12 कर लिया, हम खुश हैं। ये कंपनी 6 का 60 भी हो सकती है, पता नहीं, होगी नहीं, कोई बैंक सेलिंग एडवाइस नहीं है। तो यहाँ पे चार्ट क्या कहता है, चार्ट को देख लेते हैं। उससे पहले अगर कंपनी के पास सेल्स हो, अगर सेल्स हो तो मेरी बात को मानोगे कि हाँ, सेल्स एक बैकबोन का काम करती है। सेल्स है तभी तो धंधा आ सकता है। सेल्स देखने के लिए पेंडल देखते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत शानदार। सेल्स को देखिए भैया, सेल्स बहुत ही शानदार है। 19,490 करोड़ की सेल्स 2012 में होती थी, वो बढ़ के हो गई है 42,000 करोड़। इतनी सेल्स के बाद प्रॉफिट 15 से 16,000 करोड़ कंपनी मेंटेन कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40%, ह्यूज। बड़े से बड़ी कंपनी के पास ये नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है कि लॉस कहां से आ रहा है? लॉस की मुख्य वजह क्या है? 16,000 करोड़ का प्रॉफिट करने के बाद में कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है हर साल भैया 22,000, 20,000, 25,000 करोड़। डेप्रिसिएशन कंपनी के ऊपर लग रहा है। ये 2 एंटिटीज हैं, तो मोटा मोटा कंपनी के लॉस में खड़ा कर रही है। डेप्रिसिएशन को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट पेमेंट है, इसको तो अवॉइड कर सकते हैं। ये तो खेल है। एसेट बेच देगी कंपनी तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, एसेट से पैसा रिकवर भी हो जाता है। बट यहां पे प्रॉब्लम आती है सारी की सारी इस इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर में, ये कंपनी नहीं झेल पा रही है। तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी किसी टाइम पे किया करती है 700 करोड़ के आसपास में, 30,000 करोड़ के लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट नहीं कंपनी का, ये प्रॉब्लम है। तो कंपनी को थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। कंपनी का कर्जा है कितना? कर्जा देखिए, कर्जा कंपनी 78,000 करोड़ की कंपनी है। कर्जा है 2,40,000 करोड़ के आसपास का। इक्विटी दी गई है सरकार को 33%। ध्यान रखना, इक्विटी सरकार पैसा कहां से निकालेगी? बैंक को पैसा कहां से मिलेगा? जो डेट लिए हुए सरकार को बहुत सारी पेमेंट्स करनी है, पेनल्टीज पे करनी है। इंडस्ट्री का पी 50 का है, स्टॉक का तो पी कुछ है ही नहीं, कंपनी कोई धंधा नहीं कर रही है, बुक वैल्यू कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, सब बेकार की चीजें। यहाँ पे सारा खेल है भैया। यहाँ पे 10 रुपए की कंपनी है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। एक कंपनी लीडिंग टेलीकॉम प्रोवाइडर्स में से एक है, इंडिया में 3rd लार्जेस्ट कंपनी है मेरे हिसाब से तो भैया। जियो और एयरटेल के बाद में वोडाफोन का नाम सबके दिमाग में आता है, तो ये कंपनी शानदार निकल के आती है। टीटीसी क्या कहता है? टीटीसी भी यही कहता है। देखिए, टीटीसी मार्च में जब 6 रुपए 25 पैसे के आसपास का लो बना था, एग्जैक्टली वो मार्क इसने उठाया है, वो लो इसको पकड़ा है। तो यहाँ से 9 और 12 का तो रुझान मिलना ही था, ये प्राइस मुझे मिलना ही था, क्योंकि 2 टारगेट्स मुझे चाहिए ही होते हैं। उसके बाद में ब्रेकआउट का जो प्राइस है वो 16 रुपए के आसपास में, 16 रुपए आज खड़ी हुई। 29 दिसंबर को 20% बढ़ के 16 रुपए खड़ी हो गई है। इसको 12-13 रुपए के आसपास हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था, वहां से कम 25 से 30% ये कंपनी बढ़ चुकी है। यहाँ पे अगर मुझे इसमें ट्रेड लेना, तो मेरे पास एक सिंपल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो होनी चाहिए जो आप ऑप्शन ट्रेडर्स की दीवानगी है आप लोगों को, जीरो हीरो ट्रेड। भैया कोई बाइंग सेलिंग नहीं रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है ना। एजुकेशन, लर्निंग और हिम्मत देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें ट्रेड लेना है तो क्या जीरो करने के लिए मतलब ऐसा ट्रेड जो जीरो हो जाए। ऑप्शन में तो आप 20, 25, 50,000 लगा देते हो ना, थोड़े से पैसे लगा के छोड़ देना। कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं ऐसी कंपनी में निवेश करना है तो क्या रिस्क एपेटाइट होना चाहिए।
तो 12 रुपए का छोटा सा 4 रुपए का एक एसएल लेके राइड करते हैं कंपनी को, चलते हैं। 16 से 20 होगा तो एसएल को 16 कर देंगे, 20 से 25 होगा तो एसएल को 20 कर देंगे, 30 होगा तो 25 कर देंगे। ट्रेल कीजिए ना, क्या इश्यू है, ट्रेल करते चलो। कंपनी हो सकता है जैकपॉट हो जाए, जैसे सुजलोन बागी 7 से 40 हुई, हो सकता है हो जाए, यू नेवर नो भैया। कब इन्वेस्टर आ जाएंगे, कब स्मार्ट मनी आ जाएगी, कब एफआई जिसमें अपना स्टेक बढ़ा लेंगे, आपको कुछ नहीं मालूम है। भाव बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, फंड रेजिंग के प्लानिंग एग्जीक्यूट हो गए तो कंपनी और भागेगी, आपको कुछ नहीं मालूम है। फंड रेजिंग के प्लान अगर फ्लॉप हुए, कंपनी धड़ल्ले से गिरेगी। गिरेगी तो भैया प्रोटेक्शन है, ये रहा प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन है। बिना छतरी के बाहर निकलोगे तो भैया बारिश सिर पे गिरेगी। बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होना ही होना है, चोट लगनी है। तो यहाँ पे खेल है, ये आपकी सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट लो और चलते चलो। अब चार्ट को देखते हैं, चार्ट क्या कहता है। चार्ट में फिबोनाची साफ साफ कहता है भैया कि अगर ये 19 रुपए का एक पड़ाव दिखाई दे रहा है फिबोनाची के हिसाब से, मैंने टॉप और हाई को पकड़ा यहाँ पे, तो 19 रुपए का एक हर्डल दिखाई दे रहा है फिबोनाची के हिसाब से। ये पार होगा 29 रुपए, 37 रुपए, 42 रुपए, 56 रुपए, भैया कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। गिर के कंपनी आ सकती है, माइनस में नहीं जाएगी भैया, माइनस का प्राइस इसका नहीं होगा। क्रूड ऑयल नहीं है जिसका प्राइस माइनस में, जीरो नहीं होगी कंपनी। जीरो जब होगी कंपनी, जब जाके कंपनी बंद हो जाती है। सरकार कहती है भैया वोडाफोन आइडिया कल से बंद, ये धंधा नहीं करती, धंधा करने के लायक नहीं बची कंपनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ऑफ ट्रेंड दिखाई दे रहा है, एक हाई लो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, टेक्निकली थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। और ये रहे हीरो हीरालाल जो इस स्टॉक को चला रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। तो अगर ये बड़े इन्वेस्टर्स आगे भी अगर आते रहेंगे तो ये स्टॉक आगे भी रैली कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है वोडाफोन आपकी लिस्ट में होना चाहिए, वोडाफोन को आपको खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, बेच के भाग जाना चाहिए, प्लीज आपका फीडबैक मैं वोडाफोन के ऊपर चाहता हूं। इस कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने कंजूसी छोड़ दी है तो प्लीज एक लाइक प्रेस कर दीजिए, आगे बढ़ेगा, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि गिव एंड टेक है। आप मोटिवेट कीजिए, एक लाइक से मोटिवेट हो जाऊंगा, मैं नया वीडियो लेके आऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो कंटेंट आप तक पहुंचेगा कैसे। तो प्लीज गो एंड प्रेस दी बेल नोटिफिकेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर सोशल मीडिया, क्योंकि अच्छे कंटेंट पे सबका अधिकार है। मैं तैयारी करता हूं नई वीडियो के, आपसे मिलता हूं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।